Hello everyone. Now students, today we are just starting a new chapter, that is chapter number 11, that is the force and the pressure. अब ये फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है? अगर हम देखें तो फोर्स भी एक प्रकार से प्रेशर का काम करता है, प्रेशर भी अगर देखा है तो फोर्स से काम करता है। एक हिंदी में कहावत सुनी होंगी आपने कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। इसी प्रकार ये फोर्स और प्रेशर भी एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन उसके टर्म्स अलग अलग होते हैं, उनकी कंडीशंस अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, और टॉपिक एक छोटा सा हम स्टार्ट कर देंगे आज। फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर हम देखें फोर्स क्या है, पुश या पुल, तो हम बोलेंगे नहीं, ये दोनों भी चीज़ अप्लाई होती है फोर्स में। पुश भी होता है, वो भी फोर्स कहलाता है, और पुल भी जो होता है वो फोर्स कहलाता है। तो चलो देखते हैं। In class 7th you have learned how object moves. कैसे object moves होता है? Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? जैसे अगर हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दो कार एक रोड में जा रही है तो एक आगे और एक पीछे, तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो एक जो आगे उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो पीछे उसकी स्पीड कम है ना। वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर एंड द अदर, दैट मीन कहने के मतलब एक कार फास्ट जा रही है और एक कार स्लो जा रही है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट? ये भी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। व्हाट डू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितने घंटे में कितना किलोमीटर तय किया, डिस्टेंस तय किया, ये भी आपने टाइम पीरियड के हिसाब से भी देख लिया। 1 घंटे में किया 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना, ये भी आपने पढ़ चुके हैं। सो यू हैव नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर आपने बॉल को किक किया, उसको राउंड किया ग्राउंड में, स्लोज डाउन, एक आगे जाके वो बॉल रुक जाएगा, है ना। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसका फोर्स जो आपने अप्लाई किया था वो थोड़ी देर पे आके वो ख़त्म हो गया, यानी धीरे 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 करके ख़त्म हो गया, इसलिए वो रुक गया। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कभी कभी तो बॉल सीधे से जाने के बजाय कुछ टेढ़े चली जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी चेंज हो जाता है ना। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लोज डाउन, और फिर बाद में टेढ़ा भी जाता है तो क्या हो जाता है, फिर रुक जाता है, स्लोज डाउन एंड ऑल्सो चेंज डायरेक्शन। हैव you ever wondered what makes an object slows down? आपने कभी सोचा है इसको, ये स्लोज डाउन क्यों होता है? मैंने अभी बताया उसका एग्जांपल, क्योंकि उसके अंदर की फोर्स धीरे धीरे कम हो जाता है। जो आप फोर्स से फेंकते हो, जो किक करते हो बॉल को, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाती है उसकी फोर्स, और वो स्लोज डाउन होता है, और एक समय आता है कि बॉल रुक जाता है। और दूसरी अगर हम देखते हैं गो फास्टर, अगर आपने उसको बहुत फास्ट से उसको फेंका है तो क्या हो गया, और द चेंज इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर में जो गुगली वाले होते हैं या स्पिनर जो होते हैं वो कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द चेंज, बॉल की डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब चेंज भी, ये सब मोशन के प्रकार है, और हम इसके देख सकते हैं या फोर्स के प्रकार है। सो स्टूडेंट, लेट अस रिकॉल सम ऑफ योर एवरीडे एक्सपीरियंस। आपके जो एवरीडे एक्सपीरियंस, जहाँ से गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर तक आपके जो फिर गोइंग टू द बेड, यहाँ तक के जो भी एक्सपीरियंस आप करने वाले हो या करते हो, उसमें हम देखेंगे आज क्या आपका फोर्स का या पुल का या पुश का क्या रोल कॉल होता है, वो देखेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? अगर आपको फुटबॉल को मूव कराना, क्या करेंगे? आप किक करोगे, इजंट इट? यस, you will kick the ball. What do you do to make a moving ball move faster? अगर आपको वही बॉल को फास्ट मूव करना है, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आप कैसे, फास्टर बॉलर कैसे करेगा, बहुत फास्ट मूव, झटके से बॉल डालेगा, है ना, यानी उसमें फास्ट फोर्स अप्लाई करेगा। कहने का मतलब उसमें क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। एंड हाउ डज द गोलकीपर स्टॉप द बॉल? अगर कोई फुटबॉल का गोलकीपर अगर बहुत तेज़ी से फुटबॉल आ रहा है उसकी तरफ, तो वो अपने हाथों से उसको स्टॉप करेगा, यानी कि क्या करेगा, फोर्स के जितने फोर्स है उसको स्टॉप कर देगा। हॉकी प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑफ द बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, यानी वो अपनी हॉकी के स्टिक से अपने बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, चाहे वो कितनी भी फास्ट आ रही है उसको रोक सकता है और फिर अपने दूसरे डायरेक्शन में उसे लेके जा सकता है। हाउ डू द फील्डर स्टॉप द बॉल हिट बाय द बैट्समैन? बैट्समैन उसको अगर बहुत फास्ट बॉलर है तो उसको हिट करता है बॉल को, है ना। अभी हम देखेंगे फिगर नंबर 11.1 में बाद में। इन
all this situation the ball is either made to move faster or the slower। बस आपको ये ख्याल में रखना है, आपने बॉल को क्या किया, फास्टर मूव किया या तो स्लोअर मूव किया, है ना। और इस डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, एंड इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी आपने उसको चेंज किया। तो ये आप अपने हाथ से कर सकते हो, बॉल अपने मन से नहीं कर सकता, है ना। बॉल अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक उसमें चेंज या गति या उसको डायरेक्शन ऑफ द चेंज हम ना दे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो देखते हैं अभी हमारे जो पिक्चर्स जो हमने देखने वाले थे 11.1। ये पहला पिक्चर है, अ गोल कीपर सेविंग अ गोल। देखिए कहाँ से कर रहा है, वो हाथों से सेव कर रहा है, कभी कभी गोल कीपर पैरों से भी करता है या कभी कभी अपने शरीर से भी करता है ना, सेव करता है। तो वो सारा फोर्स अपने हाथों पे लेते हैं, कभी पैरों पे लेते हैं, कभी शरीर पे लेते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया। दूसरा अगर बॉल देखते हैं, देखो कौन सा है ये, दूसरा, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग द बॉल, ठीक है, फ्लिकिंग द बॉल कर रहा है हॉकी स्टिक से और उसे किसी भी डायरेक्शन में उसको चेंज कर सकता है और फोर्सफुली उसको रोक सकता है। और जो तीसरा है, फील्डर स्टॉपिंग द बॉल, अगर किसी बैट्समैन ने हिट किया है बॉल तो अपने बाउंड्री को रोकने के लिए वो रोक रहा है बॉल। तो ये सारे सब चीज़ें जो है ये फोर्स के ही एग्जाम्पल्स। अब प्रेशर का हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि प्रेशर का अभी यहाँ पे अभी नहीं है, अभी सिर्फ हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोनों है, दोनों एक ही चीज़ के, लेकिन अलग अलग कंडीशंस उसमें रहते, ठीक है। चलो अभी हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। वी ऑफन सेज दैट द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल। अब ये तीनों सिचुएशन को हम देख के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स इज अप्लाइड इन अ बॉल, इजंट इट। व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, देखो यहाँ पे तीन कंडीशन आ रही है, किक भी किया या पुश किया या थ्रो किया और तो फ्लिक्ट किया, ये सारे कंडीशंस फोर्स के ही है ना। व्हाट इज द फोर्स, देन व्हाट इज द फोर्स, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। क्या बॉडीज पे तो क्या फर्क होता है अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम यही इसके आंसर्स फाइंड करने वाले हैं और हम लर्न करने वाले हैं कि व्हाट इज द फोर्स। चलो देखते हैं। तो फोर्स, टॉपिक नंबर 11.1, फोर्स, अ पुश और अ पुल। क्या कहेंगे आप, या पुश भी कह सकते हैं या पुल भी कह सकते हैं, है ना। अगर पुश किया तो आपने फोर्स अप्लाई किया और पुल किया तो आपने फोर्स को अपने तरफ खींचा, इजंट इट। तो दैट इज कॉल्ड द पुल। किसी शॉप में, अगर किसी मॉल में अगर हम जाते हैं तो उसका कांच का दरवाजा होता है, तो हम या तो उसको पुश करते हैं या एटीएम के दरवाजे पे एटीएम का जो ये होता है डोर होता है उसको हम पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा। तो एक्शन लाइक पिकिंग, यहाँ पे आपको देखना है पिकिंग, तो अपन ये भी फोर्स से अप्लाई करते हैं। ओपनिंग ऑफ द बॉटल, शटिंग, शट डाउन द डोर, किकिंग द बॉल, हिटिंग द बैट्समैन द हिट द बॉल, लिफ्टिंग या कुछ उठा रहे हो आप, फ्लिकिंग या थोड़ा सा फ्लिक कर रहे हो पैरों से या हाथों से, पुश भी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पुशिंग, और या पुल कर रहे हो, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द सर्टेन टास्क। यानी ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल फोर्स के हम कहेंगे। एंड ईच of these actions usually result in some kind of change in the state of the motion। यानी जो भी आपने वो ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया, इसमें से कोई भी चीज़, या तो पिकिंग किया या तो ओपनिंग किया या शटिंग किया, किकिंग, हटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, इसमें से कोई भी एक चीज़ किया, मतलब आपने क्या किया, तो आपने उसको सम काइंड ऑफ चेंज इन दैट स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया है ना। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, ठीक है, या कैंडिस अगर आपने उसको दो तीन चीज़ एक साथ कर दी है तो एक साथ, या तो फर्स्ट टाइम एक ही करोगे पिकिंग करोगे, या तो पिकिंग करके फिर उसको क्लिकिंग कर सकते हो, या दो चीज़ एक साथ कर दो, लेकिन सब सारी चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, है ना। तो कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन बच्चों अभी हम आज सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यही स्टॉप करेंगे और बाद में जो टेबल नंबर जो दिया हुआ है 11.1, वो टेबल नंबर 11 को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी इतना आपको समझ में आ गया है कि आपने फोर्स का एक्शन हमें क्या देखते हैं, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर द सम ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स, ठीक है, ये आपको याद में रखने का है। सो स्टूडेंट, नाउ हियर वी स्टॉप आवर सेशन।
थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.